नमस्कार दोस्तों। आज मोदी पागल हो गए, स्मृति ईरानी बौखला गई। हालात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। वजह साफ है। एक घटना का जिक्र करता हूं कि रायबरेली से लखनऊ आते वक्त हमने देखा कि राहुल गांधी का क्रेज कितना है। भीषण गर्मी में एक लड़का हेलमेट लगाए हुए मोबाइल में राहुल गांधी के भाषण को सुनते हुए वो अपने हेलमेट में खोसे हुए था और उसे सुन रहा था। आप कल्पना करें कि राहुल गांधी को सुनने का कितना क्रेज क्यों है। क्योंकि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उन्हें आज रोजगार की दरकार है। हालात यह है कि रोजगार है नहीं, घर परिवार बर्बादी में जा रहा है, घर की बचत खत्म हो गई है, देश कर्जे में डूबा है और देश के लोगों से टैक्स के नाम पर वसूली और वसूली हो रही है। कहीं जीएसटी के नाम पे, कहीं दूसरे टैक्स के नाम पे, कहीं तीसरे टैक्स के नाम पे। कितने टैक्स लोगे भाई, चारों तरफ टैक्स की मार है। As a broker, when we are putting a trade for retail investor, we are attracting number of taxes: CGST, IGST, stamp duty, STT, long-term capital gain tax. So today, government of India is earning more than the broker. सरकार वसूली हो गई। सरकार के साथ में जो पार्टी है वह पार्टी कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से, कहीं दूसरे बॉन्ड से किस तरीके से वसूली कर रही है। तो एक तरफ पार्टी वसूली कर रही है, एक तरफ सरकार वसूली कर रही है। हर कोई को लूटा जा रहा है, इसलिए रोजगार तो मिलना नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो करेंगे क्या। जहां उम्मीद होती है वहीं दिखता है। अग्निवीर योजना लाकर के किस तरह से युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया गया। जो सोचते थे कि सेना में जाकर के भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, यदि मैं जीवित आया तो पेंशन लेके, सुविधाएं लेके जीवन जीऊंगा, सम्मान के साथ जीऊंगा, और यदि शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा मिलेगा मेरे परिवार को, सबको एक सम्मान मिलेगा, एक जगह मिलेगी। लेकिन सब कुछ छिन गया। जब सब छिन गया हो तो उम्मीद राहुल गांधी में नजर आती है। बस यही डर है कि राहुल गांधी में उम्मीद नजर आती है, वो डर इस तरह से खड़ा कर देता है। राहुल गांधी के साथ में इंडिया गठबंधन जिस तरीके से खड़ा है, इंडिया का हर साथी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या चाहे आज अरविंद केजरीवाल भी, और वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो। मोदी जी की आदत है झूठ बोलना, और आपके पास बहुत सबूत है, मैं बोलने की जरूरत नहीं। काले धन का सबूत है, 2-2 करोड़ नौकरी देने का सबूत है, एमएसपी लागू करने का, और किसान की आमदनी दुप्पट करने का, ऐसे कई हैं। ये सब झूठ है, आपको भी मालूम है। और ये भी ऐसा ही बोला कि जब हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो निकली तब उन्होंने बोला ये इलेक्शन मैनिफेस्टो ये मुस्लिम लीग की है। अब आज बोल रहे हैं वो माओ की। अरे किसी एक पे तो टिक के रहो कम से कम। मोदी जी आपको सलाह देने वाले कौन है मुझे मालूम नहीं। क्या खुद का सलाह से आप बात करते हो? खुद की आत्मा इसी बोल रही है, क्या आप किसी का सुन के बोल रहे हो? ये तो मजाक हो गया। कहीं पर भी जहां आप जाएंगे, जहां जो साथी हैं वो साथी डट कर खड़े हैं, लड़ रहे हैं हक के लिए, इस देश के युवाओं के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए, भविष्य के लिए। तब गोदी मीडिया चाहता है कि गांधी परिवार सच न बोले, यह न बताए कि उसने क्या किया है। वो जो चाहे झूठ परोसे वही करते रहे। इस पर गोदी मीडिया एक सवाल करता है
प्रियंका गांधी से कि इस चुनाव में आप बार बार अपने पिता का, अपनी मां का, अपनी दादी का, अपने तमाम सारे जिक्र कर रहे हैं, आप बड़ा भावनात्मक वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या गलत कर रहे हैं? ये कि आप चाहते हैं और भाजपा चाहती है कि हम चुप रहें और हमारे परिवार के बारे में जितने भी अपशब्द बोले जाएं, जितना भी उल्टा सुल्टा बोला जाए वो ठीक है। आप चाहते हैं कि आप हमारे शहीद पिता को देशद्रोही कहें, मेरी शहीद दादी जी को देशद्रोही कहें और हम चुप रहें। ये तो आपके फायदे की बात है। हम चुप क्यों रहे भाई? हमारे परिवार ने अगर देश के लिए कुर्बानी दी है तो क्या हमें शर्म आना चाहिए इस पे? मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी दादी जी 33 गोली खाई हैं इस देश के लिए। बहुत गर्व है कि मेरे पिताजी शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? हम बोलते हैं तो आप कहते हैं इमोशनल पिच कर रहे हैं। मोदी जी रोते हैं खामखा किसी भी छोटी चीज के लिए, इंटरव्यू में वोटों को लेने के लिए, तो वो इमोशनल पिच नहीं है। हम तो सच्चाई कह रहे हैं। मैं तो 19 साल की उम्र में अपने पिता के टुकड़े लाई हूं घर, तो मैं क्यों ना बोलूं उसके बारे में? मैं चुप क्यों हूं? अगर मेरे पिता को आप देशद्रोही बोलेंगे कि पिताजी ने कानून बदले, इंदिरा जी की विरासत को बगैर टैक्स के लेने के लिए कानून बदले। क्या बकवास है ये? और आप झूठ पे झूठ फैलाए जाएं और हम चुप रहें? जब यह बात सामने आती है घबराहट होती है इसी से, क्योंकि देश को पता चलता है उन्होंने क्या किया है देश के लिए। शहादतें देने वाला परिवार है, वो परिवारवाद है जो देश के लिए शहादतें देता है, लेता नहीं, अन्याय नहीं करता है। जब मणिपुर में बेटियों के साथ में गैंग रेप होते हैं, नंग परेड निकाली जाती है, तो सिर्फ गांधी परिवार का वह लड़का राहुल गांधी उनके बीच जाता है, चलती हुई गोलियों के बीच में, तमाम खतरों के बीच में जाता है। वह राहुल गांधी है जो तन कर खड़ा हो जाता है। वह राहुल गांधी जो लद्दाख में चीन की सीमा तक जाता है, जहां चीन चुनौती दे रहा है और भारत की 5000 वर्ग किलोमीटर जमीन का कब्जा कर चुका है। वह राहुल गांधी उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ता है जिनके साथ में अन्याय हुआ है। वो उन पहलवानों के अखाड़े में जाता है हरियाणा में और उनके साथ में उनके दर्द को सुनता है, उसका कैसे समाधान होगा उस पर काम करता है। जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों की आबरू लूटता है, उससे भाजपा सजो के रखती है, गिरफ्तार तक नहीं करती है। समझ सकते हैं। आजकल एक राज्यपाल है पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ रेप का आरोप है। सीधे सीधे महिला ने सबूत दिए हैं, बावजूद इसके महिला आयोग को नहीं दिखता है। महिला आयोग को दिखता है स्वाति मालीवाल एक झूठी शिकायत करती है। जब वो कहती है कि मेरे साथ ये हुआ, थाने जाती है तब कहती नहीं, कोई नहीं, मैं कोई कंप्लेंट नहीं दूं। और 2 दिन बाद में वो लंगड़ाते हुए जाती है, कहती है हाँ मेरे को ये हुआ। उस दिन नहीं लंगड़ा रही थी जिस दिन घटना हुई, फिर कहती है, फिर चोट भी बताती है। स्वाभाविक सी बात है, 48 घंटे बाद चोट आपने कहां से मारी, क्या किया, कैसे है, खुद समझा जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जब किसानों के हक की बात आती है तो उनके साथ खड़ा कौन होता है? ट्रैक्टर चला करके राहुल गांधी जाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। जब 700 किसान शहीद हो जाता है तो राहुल गांधी उनकी आवाज बनते हैं। उनको एमएसपी की गारंटी देने का वायदा ही नहीं करते, उस दिशा में काम करते हैं। वो युवाओं को नौकरी देने, उनके पेपर न लीक हो, इसको लेकर के उनका भविष्य बचाने की बात करते हैं। वो बात करते हैं, इसलिए डर लगता है, इसलिए डर लगता है राहुल गांधी से। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जब अंबाला पहुंचे तो बौखला गए। भाषण क्या दे रहे थे उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था, वो कहना क्या चाहते हैं। और उनकी सबसे चहेती मंत्री, जो कभी मंत्री हुआ करती थी शिक्षा की और लौनों को पेलती थी, कहती है लौनों को पेलती थी,
कब पेलती थी? जब वो शादी नहीं हुई थी। कितने लौंडे पेले पता नहीं, लेकिन लौंडों को पेलती थी, खुद कहती हैं कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। उसको पेल रही थी, उसके दो दोस्त देख रहे थे। तो वो आज अमेठी में बौखला जाती है। यहाँ आई है कांग्रेस की नेत्री, कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करके है कि नहीं करके गई? हाँ हंसो अनिल, हमको भी पता है, तुम भी फेसबुक किया मैं हम भी देखा। सही है, ऐसे कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिया होता। अमेठी में अचानक मंच पे हु हा हु करने लगती हैं, और जब ये करने लगती हैं लोग घबरा जाते हैं, क्या हो गया? फिर कहती हैं अच्छा ऐसे प्रियंका गांधी करती हैं। अरे भाई, प्रियंका गांधी ने तो कभी नहीं किया। आप अजीब सी दिखती हैं। वो तो एक शालीनता के साथ हर सवाल का जवाब देती हैं। उधर जिस तरीके से सारी चीजें चल रही, अमेठी हो या रायबरेली हो या कहीं पर भी हो, जिस तरह का माहौल बना है देश में, उस स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक सी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से रोड शो के चक्कर में जो स्थिति पैदा करते हैं, 16 लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती। वो रोड शो का ड्रामा करते हैं, अपनी जो है रैलियां और सभाएं करते हैं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आता कि उस पर एक दुख व्यक्त करें। इसलिए क्योंकि आज हार की स्थिति दिखाई देती, इसीलिए जनता जान रही है कि इतने लोगों के मरने के बाद में तुम्हारी यह स्थिति है। मीडिया उस खबर को ऐसा दबाता है कि लगता है कि कुछ है ही नहीं, वो मोदी मोदी करता रह जाता है। आज वो महान दिन है जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में परमाणु परीक्षण किया था, पूरी दुनिया को चौंका दिया था, अमेरिका हिल गया था, हालात बिगड़ गए थे, घबराए हुए सब पागल हो गए थे। वो इंदिरा गांधी थी। उनको सलाम करते हुए आज उसी इंदिरा गांधी की धरती से, निर्वाचन क्षेत्र से राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। जिस तरह का माहौल बन रहा है, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो और चाहे देश हो, वो घबराहट पैदा कर रहा है, क्योंकि देश भर में जो वोटर है वो अपने भविष्य की बात कर रहा है। कहा बहुत हो चुका, अब हमें अपने भविष्य की बात करनी है। इसलिए डर है, इसलिए घबराहट है। लोग जवाब देते हैं, ये चिंता है। तब ये साजिशें रचते हैं, कभी संदेश खली की, कभी स्वाति मालीवाल जैसी, कभी कुछ। जब स्वाति मालीवाल गई थी महिला पहलवानों से मिलने, तब उन्हें धक्का मार के उनको जिस तरह से मारा गया था, फेंका गया था, तब शर्म नहीं आई थी भाजपा के लोगों को। अब भाजपा के लोग बहुत बोल रहे हैं, और जब बोल रहे हैं तब आता है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अपने राज्यपाल पे, क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रज्वल रवन्ना पे, क्यों नहीं बोले आप जब आपका मेघालय में जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रेप करता था, तब आप क्यों नहीं बोले जब आपके जो है विजयवर्गीय जाकर के पश्चिम बंगाल में रेप करते हैं, तब आप क्यों नहीं बोले? तब आपकी महिला आयोग क्यों नहीं दिखाई देती थी? रेखा शर्मा कहां चली गई थी? आपकी महिला आयोग की सदस्य रील क्यों बना रही थी? क्यों नहीं इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी? इसलिए क्योंकि आपका चाल, चरित्र, चेहरा सब बलात्कारी है। आप तो मां गंगा के साथ बलात्कार करते हो, उसको मां कहते हो और दूसरी तरफ उसमें गंदे नाले डलवाते हो। जब यह करते हो तो यह सच सामने आने लगता है, और जब यह सच सामने आता है तो आप घबरा जाते हो और ऊल जलूल बोलने लगते हो। कहीं बोलते हो कि मैं मुस्लिमों को कभी भी वो नहीं करता हूं, और कुछ ही घंटे बाद बोलने लगते हो मुस्लिम, हिंदू। ये आपकी बौखलाहट, आपके पागलपन को दर्शाता है। यही वजह है कि आप आज डरे हुए हो, सहमे हुए हो, और आपकी पार्टी अब
आखिरी सांस गिन रही है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होने जा रही। मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल देखा है वो माहौल यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव वाटरलू साबित होने जा रहा है। वाटरलू की लड़ाई हुई थी, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है वो जान ले, वहीं से खत्म हुआ था और वहीं से अंग्रेजों की सत्ता जिस तरीके से हुआ था, तो अब इनके लिए यह आखिरी स्थिति है। इसके बाद में इनके लिए अब जगह नहीं, इसलिए घबराए हुए, इसलिए बौखलाए हुए और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। जय